नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, इसके पहले वाला वीडियो यूनिट फर्स्ट होम साइंस BA फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट, इसके लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। आज हम दूसरा यूनिट देखेंगे, सेल, कोशिका। कोशिका मानव शरीर की जीवित लघुतम इकाई है। मानव शरीर अनगिनत असंख्य कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना है। ये कोशिकाएं जीवन की क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से करती हैं। ये क्रियाएं स्वतंत्र रूप से सांस लेती हैं, पोषण प्राप्त करती हैं, इनमें गति होती है, वृद्धि होती है तथा इनका अंत भी होता है। नई कोशिकाओं का जन्म होता है। यही विशेषताएं इनके जीवित होने का प्रमाण होता है। हर कोशिका एक पतले आवरण झिल्ली से ढकी होती है। इसी झिल्ली के कारण ये फ्रेंड्स, उसके आगे हम देखते हैं कोशिका का इतिहास। सर्वप्रथम 1665 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने इसकी उपस्थिति का पता लगाया था। अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से यदि कोशिका को देखा जाए तो इसकी केवल एक सतह ही दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका जिस पदार्थ से बनी होती है उसे प्रोटोप्लाज्म अथवा जीवसार कहते हैं। जब तक इसमें जीवन का संचार रहता है, हमारा शरीर भी जीवित रहता है। इसकी रचना जटिल है। इसमें साधारणतया 3/4 भाग जल तथा 1/4 भाग प्रोटीन, वसा, लवण तथा कार्बोज मिश्रित रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोशिका का आकार। आकार में कोशिकाएं 0.01 मिमी से कई सेंटीमीटर की हो सकती हैं। इसके छोटे होने की लिमिट इतनी है तथा यह और बड़ी हो सकती हैं। बहुधा कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इनको नेत्रों से नहीं देखा जाता है तथा इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका द्रव्य बीच का परत होता है तथा केंद्रक सबसे बीच का भाग होता है। अब सबसे पहली परत देखेंगे, कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के ऊपर दोहरी परत झिल्ली होती है जो आवरण का काम करती है, मतलब उसको कोशिका को ढकने का काम करती है। इसी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली बहुत ही ज़्यादा पतली होती है तथा यह झिल्ली का काम होता है कि जो इसके भीतरी भाग होते हैं उसको रक्षा करना। यह झिल्ली प्रोटीन, वसा तथा खनिज लवणों से मिलकर के बनी होती है। कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य मुख्य होते हैं कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, भोजन का अंतर्ग्रहण करना आदि। इसके बाद हम दूसरा भाग देखेंगे, कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली के अंदर एक पारदर्शक गाढ़ा जेली के समान द्रव्य होता है जिसे कोशिका सार या जीव द्रव्य कहा जाता है। इस कोशिका सार या जीव द्रव्य में अनेक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन्हीं तेजी से होने वाली रासायनिक क्रियाओं के कारण ही कोशिका को जीवन या गति प्राप्त होती है, क्योंकि यह गति ही कोशिका का जीवन होता है। इसी कोशिका सार पर भी जीवन निर्भर करता है। यदि कोशिका सार समाप्त हो जाए तो कोशिका भी मर जाती है। कोशिका सार से ही अपना पोषण प्राप्त करती है। उसके बाद हम तीसरा भाग देखेंगे जो सबसे बीच में होता है, उसको केंद्रक कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका के बीच में गहरे रंग का होता है। इसकी खोज 1821 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक द्वारा ही कोशिका में जनन क्रिया होती है तथा केंद्रक से ही कोशिका की वृद्धि होती है। आगे हम देखते हैं, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स एवं जीन्स पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर धागे के समान प्रोटीन के बने हुए महीन कण होते हैं, जिन कणों को क्रोमेटिन कण कहा जाता है। जब कोशिका का विभाजन होता है, मतलब जब कोशिका 2 भागों में बढ़ती है, तो यह क्रोमेटिन कण लंबे सूत्र का रूप ले लेते हैं। तब इन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका में
23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। इन्हीं 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के अंदर और अत्यंत बारीक संरचना पाई जाती है जिसे जीन्स कहा जाता है, तथा यही जीन्स ही आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है तथा माता पिता का जो गुण होता है वह बच्चों में हस्तांतरित होता है। केंद्रक को जब क्षति पहुंचने पर कोशिका भी मर जाती है, क्योंकि कोशिका का पूरा जीवन केंद्रक पर ही निर्भर होता है। कोशिका का जीवन केंद्रक पर ही निर्भर होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमोसोम्स की केंद्रक के अंदर पुनः व्यवस्था होती है तथा क्रोमोसोम्स 2 झुंडों में बंटकर केंद्रक के दोनों किनारों पर जमा हो जाते हैं और फिर केंद्रक की 2 भागों में बंट जाते हैं और 2 भागों में बटे दोनों केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्र होने लगता है। इसी कोशिका द्रव्य से कोशिका झिल्ली भी तैयार होती है। इस तरह कोशिका विभाजन हो करके नई कोशिका तैयार होकर इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है तथा ये 2 से 4, 4 से 6 ऐसे कर के ये कोशिका में वृद्धि करते रहते हैं। उसके बाद केंद्रक के कार्य, केंद्रक का मुख्य कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना, प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण करना तथा आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण करना। इसके बाद हम देखेंगे कोशिकांग तथा कोशिका के अंग। कोशिका के अंग मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अंग को देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य की इस संरचना की जानकारी सन 1886 में एल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी संख्या एक कोशिका में 50 से लेकर के 5000 तक हो सकती है। ये अधिकतर यकृत, हृदय तथा वृक्क में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वसा एवं प्रोटीन का बना होता है, जिसमें 65 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड और 0.5% राइबोन्यूक्लिक अम्ल बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जब विभाजन होता है तो नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह भी कहा जाता है तथा ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसी से हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण एवं सक्रिय अंग है यह तथा वस्तुतः शक्ति गृह की भूमिका निभाता है तथा इसी से हमारे शरीर में ऊर्जा होती है। उसके बाद हम दूसरा भाग देखेंगे गोल्जी बॉडीज, जो कि वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये नली के समान सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो आकर्षक पिंड तथा केंद्रक के पास व्यवस्थित रहती हैं। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडीज का संबंध कोशिका की रासायनिक क्रियाओं से होता है। उसके बाद हम तीसरा भाग देखेंगे, जो कि इसकी खोज बॉबेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। सेंट्रोसोम केंद्रक के पास तारे के आकार का एक नन्हा सा पिंड होता है। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है तथा यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। सामान्य अवस्था में यह दिखाई नहीं देता, लेकिन जब भी कोशिका विभाजन होने लगता है तभी यह दिखाई पड़ता है। कोशिका विभाजन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये गोल तथा अति सूक्ष्म होते हैं। ये कण राइबोन्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। राइबोसोम्स में 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन अणु होते हैं। इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। क्योंकि राइबोसोम्स ही मुख्यतः प्रोटीन के निर्माण के लिए विशिष्ट भूमिका अदा करता है। उसके बाद हमारा अगला भाग है लाइसोसोम। इस संरचना की खोज सन 1955 में वैज्ञानिक डी ड्यूबे ने किया था। इसमें लगभग 36 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। इन्हीं के द्वारा कोशिका की विभिन्न संरचनाओं का पाचन और
अपघटन होता है तथा इसका मुख्य कार्य जो होता है, अतः इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जब कभी किसी संरचना अथवा कण को अपघटन या पाचन करना होता है तो वह लाइसोसोम के संपर्क में आता है, जिससे लाइसोसोम की झिल्ली टूट जाती है तथा ये जल अपघटनीय एंजाइम बाहर आते हैं तथा उन्हें निगल जाते हैं। अपघटन के दौरान लाइसोसोम का स्वयं का भी विनाश हो जाता है, कभी कभी तो पूरे कोशिका का ही अपघटन हो जाता है। उसके बाद अगला भाग है रिक्तिकाएं। कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म या बड़ी बुलबुले सदृश कई संरचनाएं होती हैं, जिसे रिक्तिकाएं कहते हैं। विभाजनशील कोशिकाओं व नव कोशिकाओं में यह अत्यंत सूक्ष्म व संख्या में अधिक होती है तथा संपूर्ण कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। उसके बाद हमारा अगला पार्ट है अंतःप्रदव्य जालिका। कोशिका द्रव्य की इस रचना की जानकारी सन 1945 में वैज्ञानिक के.आर. पोर्टर ने दिया था। अतः यह संबद्ध झिल्लियों का एक जाल है जो पुटिकाओं व नलिकाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में विस्तारित रहता है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु बैक्टीरिया, वायरस तथा स्तनधारियों के लाल रक्ताणु में नहीं पाया जाता है। यह अधिकांशतः उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है। उसके बाद हम देखेंगे कोशिका के कार्य। कोशिका का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। कोशिका में ही आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, अतः यही जीव की वंशानुगत की इकाई है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। जो नई कोशिकाएं होती हैं, जो पहले से उपस्थित पुरानी कोशिकाएं होती हैं, जब उनका विभाजन होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाएं शरीर की वृद्धि, प्रजनन क्षमता तथा उत्तेजनाओं को क्रियाशील बनाती है। फ्रेंड्स, अब देखेंगे मानव शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकाएं, जिसमें से अस्थि कोशिकाएं। अस्थि कोशिका का केंद्रक अन्य कोशिकाओं के केंद्रक की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो अस्थि होती हैं उनका आकार भी बड़ा होता है। इनके चारों ओर महीन छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं। आकार बेलनाकार होता है। यही कोशिकाएं शरीर में अस्थियों का निर्माण करती हैं। उसके बाद अगला है संयोजक कोशिका। संयोजक कोशिका उन ऊतकों को बनाती है जो ऊतक हमारे शरीर में अपने नाम के अनुरूप शरीर के भागों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। संयोजक मतलब जोड़ना, कनेक्टिव। अलग अलग स्थानों पर इनका आकार माप अलग अलग होता है, क्योंकि अंगों के जोड़ के आधार पर इनका आकार लंबा, छोटा तथा बड़ा होता है। उसके बाद हम देखेंगे पेशीय कोशिका। ये कोशिकाएं आपस में पतली तथा लंबी होती हैं। हमारे शरीर में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियां वो होती हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार चलती हैं, जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, काम करना। और अनैच्छिक पेशियां वह होती हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जैसे वृक्क का कार्य करना, पाचन का कार्य करना। हमारे शरीर की जितनी आंतरिक क्रियाएं होती हैं वह सब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अतः दोनों प्रकार की पेशियों की कोशिकाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उसके बाद देखेंगे रक्त कोशिकाएं। रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है। एक लाल रक्त कोशिका होता है। यह गोल तथा प्लेट के समान उभारदार होती है तथा इसका माप रक्त कोशिका से छोटा होता है। दूसरा श्वेत रक्त कोशिका। यह लाल रक्त कोशिका से थोड़ी बड़ी, अनियमित आकार वाली होती है। ये रंगीन होती है। स्थान के अनुसार आकार ग्रहण कर लेती है। उसके बाद हम देखेंगे त्वचा कोशिका। शरीर में बाह्य तथा आंतरिक त्वचा का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। यह एक सुरक्षात्मक झिल्ली के रूप में अंगों के ऊपर रहती है। शरीर के अलग अलग अंगों पर आच्छादित त्वचा कोशिका का आकार अलग अलग होता है।
उसके बाद अगला है तंत्रिका कोशिकाएं। इस कोशिका की रचना अन्य कोशिकाओं से एकदम भिन्न तथा अलग होती है। इस कोशिका के दो भाग होते हैं, ऊपरी भाग चौड़ा तथा असमान होता है। इसी ऊपरी भाग में केंद्रक होता है, दूसरा भाग नीचे पतला होता है जिसे अक्ष धातु भी कहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है आच्छादक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं चपटे आकार की होती हैं तथा पतली झिल्लियों का निर्माण करती हैं। यह झिल्लियां शरीर के सभी आंतरिक व बाह्य अंगों पर चढ़ी रहती हैं, जिससे प्रत्येक अंग की सुरक्षा होती है। इसके ऊपरी भाग के प्रत्येक कोण के तंतु निकलते हैं। तंतुओं में फिर शाखाएं निकलती हैं जिन्हें पार्श्व तंतु कहते हैं। संपूर्ण शरीर में तंत्रिका कोशिका का जाल फैला होता है। हमारा जो पूरा शरीर होता है उसमें तंत्रिका कोशिकाएं फैला रहता है। ये शरीर के समस्त अंगों का संबंध मस्तिष्क से रखती हैं। फ्रेंड, इस तरीके से देखा आपने मैंने यूनिट सेकेंड जो सेल चैप्टर था ये 15 मिनट के वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है। फ्रेंड्स, इसको पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।